अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, भारत जो एक सेकुलर डेमोक्रेसी का दावा करता है दुनिया के सामने, इसका नकाब उतारने का वक्त आ गया, चूंकि एक्चुअल में पीछे एक साम्राज्य मकरूर चेहरा निकलेगा जो भारत दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत खुद को गर्दानता है। वो कैसी जमहूरियत है, या जो लोग भारत के अंदर रहते हैं वो चाहते हैं ये दावा जो है क्या सिर्फ एक ढोंग है। ऐसा लगता है कि ये दावा जो है इसका पोस्टमार्टम करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक साम्राज्य कब्जा है। मैं अवाम की आवाज जो दबाई जाती है उसको सामने लाना चाहती हूँ। जो वसाइल जो है भारतीय हुकूमत जिसके पर काबिज है, हर वो शख्स जो सवाल करता है वो गद्दार कहलाया जाता है या वो दहशतगर्द बना दिया जाता है भारत के अंदर। तो ऐसा क्या है, क्योंकि खास तौर पर आप देखते हैं कि वहां पर जो है आसाम के अंदर जो भारत जो है वहां पर एक ना खत्म होने वाली जो तहरीक ULFA-1 है, वो किस वजह से वो जो है वो क्या वो नो आबादियाती पॉलिसीज के खिलाफ एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर इसको उस तरीके से कवरेज नहीं मिल रही है, चूंकि इतनी ज्यादा सेंसरशिप भारत के अंदर है। तो देखना यह है कि आसाम में हो क्या रहा है, दुनिया को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है जो कुछ आसाम में है, उसको जरा डिबंक करने की कोशिश करते हैं। तो ULFA-1 जो है ये एक यूनाइटेड ऑपरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिससे खोल के भारत के खिलाफ एक ऐलान बगावत किया हुआ है। और उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जिस तरीके से आसाम भारत का हिस्सा बना, वो तमाम चीज वो तमाम प्रोसेस नाजायज था। आसाम भारत का हिस्सा नहीं है। और 1947 में बरतानिया की जाने के बाद आसाम जबरदस्ती भारत ने हासिल किया था, इसके ऊपर नापाक कब्जा किया था। और आसाम जो है वहां पर जो तेल, कुएं, गैस वगैरह जो है इसके जो वसाइल हैं, चाय जो कि बहुत बड़ा एक सरमाया है वहां का, तो उसके ऊपर दिल्ली जो है काबिज है, उसको लूट रहा है, वो लोकल्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और आसाम की जो जबान है, उसकी तहजीब है, उसकी सकाफत है, उसको खत्म करने की, उसको मसक करने की कई दहाइयों से वो कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक वो नाकाम है। तो ULFA-1 के जो कमांडर भी हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम मुज़ाकरात उसी वक्त करेंगे जब भारत आसाम को मकबूजा इलाका तस्लीम कर लेगा और ये मान लेगा कि वाकई में उसका गासबाना कब्जा इसके ऊपर था। और भारत की जो रियासती दहशतगर्दी है उसको भी जो है वो बाकायदा एडमिट कर लेगा। अच्छा, जब कोई अपने हक की बात करता है तो भारत उसे दहशतगर्द करार देता है। और यही हाल ULFA-1 का भी हुआ कि चूंकि वो अपनी जमीन, अपनी सकाफत, अपनी शनाख्त चाहते हैं, वो अपने वसाइल के ऊपर अपना अख्तियार चाहते हैं, तो भारत क्या कहता है कि ये जी लहदगी पसंद है, ये तो दहशतगर्द है, इनके ऊपर तरह तरह के लेबल लगाए जाते हैं। मगर सवालात ये हैं कि क्या अपनी आजादी मांगना क्या वो दहशतगर्दी है? क्या अपनी जमीन, अपनी शनाख्त, अपनी तहजीब को बहाल करवाना क्या ये दहशतगर्दी है? तो अगर ये दहशतगर्दी है तो फिर आप आसाम वालों को या ULFA को आप दहशतगर्द कह लें। आप क्या अपने वसाइल के ऊपर जो है वो हक मांगना, पूरी दुनिया के अंदर उसकी डेफिनेशन क्या होती है? अपनी जबान, अपनी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये तमाम चीजें जो है ये तो डेफिनेटली आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। दुनिया की कोई भी तहजीब इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि ये हक है, ये आपको हक जो है ये कुदरत ने भी दिया है, ये हक आपको बैनुल अक़वामी कवानीन आपको ये हक देते हैं। तो ये बगावत नहीं है, ये साम्राज्य के खिलाफ एक मज़ामत है। जिस तरीके से आसाम के अंदर इस वक्त एक भरपूर मज़ामत भारतीय रियासत के खिलाफ की जा रही है। और सबसे अहम बात है कि शुमाल मशरकी जो इलाके हैं वहां पर इसका जो ये रेजिस्टेंस है ये बड़ी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। आप पूरा हाल अगर देख ले तो महीनों से वहां पर फसादात, कत्लो गारत, लूट मार, रियासती दहशतगर्दी जो है उसका बाजार गर्म है और वहां पर इसको सप्रेस इस तरीके से किया जा रहा है। मगर भारत आप देखिए इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर मुकम्मल वो खामोश है, क्योंकि ये सब उसकी पॉलिसियां हैं कि जुल्म के साथ, जबर के साथ की आवाज दबाओ। जैसे मणिपुर में कबाइल को इसी तरीके से लड़वा कर हुकूमत ने अपने कब्जे को मजबूत किया, और हमेशा वैसे ही करती है कि खून के ऊपर सियासत जो है वो बीजेपी की करने की एक पुरानी रवायत है। फौज वहां भी मुसल्लत है और आम लोगों के ऊपर भी गोलियां चलाई जाती हैं। जिस तरीके से औरतों के साथ वहां पर ज्यादती की जाती है, औरतों को जानबूझ के जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि उनको जो है ऐसा बार्गेनिंग चिप यूज किया जाए। मगर मीडिया, भारतीय मीडिया मुकम्मल खामोश है। आप देखते हैं कि वहां पर जो है
कि जिस तरीके से इस इशू को घुमाया फुराया जाता है, कहा जाता है कि जी अमन अमान का तो वहां कोई मसला ही नहीं है, मगर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये खबरें अब लगना शुरू हो गई है, चूंकि ये एक कब्जा है, ये साम्राज्य पॉलिसियों का तसलसल है जिसके खिलाफ एक भरपूर रेजिस्टेंस जारी है। एक भारत का ये जो झूठ है उसको बेनकाब होने के अंदर अब वक्त नहीं बचा, और भारत जो अपने आप को एक बहुत बड़ी जो एक इकाई समझता है, जिसे जो कहता है कि जी हम बड़ी मल्टी कल्चरल कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम झूठ बेनकाब हो रहा है। एक सच भी ये है कि भारत जो है उसकी तमाम इकाइयां वो एक हिंदुत्व के जोर के ऊपर उन्होंने इसको ग्लू करने की कोशिश की, मगर आसाम ये कहता है कि हम भारत के साथ नहीं है। जैसे मणिपुर ने पहले कह दिया, जैसे नागापुर ने कह दिया, जैसे नागालैंड ने कह दिया, तो इसमें भारत जो है उसके साथ जो रियासतें नहीं है, ऐसा लगता है कि वो रेजिस्टेंट, जैसे नागालैंड है वो आज भी कहता है कि हम भारत के साथ नहीं है। ये तमाम रियासतें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने हकूक के लिए खड़ी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ को आप देख ले, झारखंड, उड़ीसा, आप वहां पर देख ली, वहां पे ऐसे फ्रंट्स रेजिस्टेंस फ्रंट्स बन चुके हैं, और किस तरीके से वहां पर जो है भारतीय आर्मी अपनी आवाम को गोलियों से भून रही है। कोई दुनिया में ऐसी आर्मी भी मौजूद है जो अपनी आवाम के ऊपर गोली चलाए? तो जी हां मौजूद है, वो है भारतीय आर्मी। तो अब देखना यह है कि जो इकाइयां हैं जो बंदूक की नोक के ऊपर भारत जो है जोड़कर खड़ा हुआ है, पूरी रियासत जो है वो अंदरूनी तौर पर जिस खिलफशार का शिकार है, एक खोखली जमहूरियत, एक नंगी जमहूरियत जो है वो दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता आश्कार हो रही है। भारत के जो अंदरूनी हालात है, आप देखते हैं कि वो इस कदर दगरगो बदतरीन होते जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं वहां पर। आप देखते हैं कि वहां पर खवातीन को कोई तहफ्फुज नहीं है, कोई भी टूरिस्ट वहां पर जो है वो घूम फिर नहीं सकती। दिलतों को आज भी जिंदा दिलाया जा रहा है, और ये मैं 21वीं सदी की बात करें, मुसलमानों को जिस तरीके से जिच किया जाता है, उनको डिसऑन किया जाता है, उनको उनकी अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। गोडी मीडिया वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ जो है हुकूमत कर रहे हैं। हकीकत में क्या हो रहा है कि भारत हर गुजरते दिन के साथ एक बहुत बड़ी जेल के अंदर तब्दील हो रहा है। ऐसा लगता है कि जरा सा डिसेंट होगा, जरा सा हुकूमती मौके से जो है वो पीछे हटेंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटियों के तलबा को गद्दार करार दिया जा रहा है, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर बाकायदा डाला जा रहा है, उनको जो है गायब किया जा रहा है। क्या ऐसे जमहूरियत होती है? क्या ये तो खालिस्तान फाशिज्म है? इस वक्त बीजेपी ने भारत को जो नक्शा बना दिया है, ये एक ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट दलाल रियासत है, और ये दलाल रियासत जो है ये सिर्फ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के चंदों के ऊपर चल रही है, मगर ये सिस्टम जो है ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। अपनी मेजबान सारा खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।